हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट इन दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। अब तक तो ये नाम याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। रोज़ सुबह शाम एक ही कहानी, एक ही मैं, वही आप वही मैं। यानी हमारे तो अब मीटिंग्स फिक्स हो गई हैं, सुबह भी मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। लेकिन नई चीज़ क्या होती है? टॉपिक्स। यानी हर दिन नए टॉपिक के साथ सुबह भी शाम को भी एक बार, दिन में 2 बार तो मुलाकात हो ही जाती है हमारी। अगर अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ शेयर कर दो भाई, वो भी आ जाएं। उनसे भी मुलाकात के लिए हम उतने ही बेताब हैं जितने कि आपसे। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें। चलो बच्चों, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? क्या है? यानी आज की जीत की तैयारी में हमारे पास क्या है? सिटीज़ विच आर एट द बैंक ऑफ रिवर्स। यानी ऐसे सिटीज़ जो कहाँ पे सिचुएटेड हैं? किसी ना किसी रिवर की बैंक पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? 2019 का क्वेश्चन MNS का कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमने सोचा सिर्फ लंदन की ही बात क्यों करें, सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ ना देख लिए जाएं। इंपॉर्टेंट है ना लेक्चर, तो एंड तक कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ यही बने रहना है आपके अपने चैनल स्टडी मंत्रा पे। ठीक है MNS वॉरियर्स मेरे, आज का जोश कैसा है? सुबह हुई है, दिन शुरू हुआ है और जोश भी हाई ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अच्छी सुबह, एक अच्छी दिन की शुरुआत हमेशा एक अच्छे दिन की तरफ हमें ले जाती है। वो कहते हैं ना, ये तो कहते हैं कि व्हेन द एंड्स वेल एवरीथिंग इज़ वेल। लेकिन एंड्स वेल करने के लिए हमें शुरुआत भी तो वेल करनी चाहिए। हम हमेशा आखिरी पलों का इंतज़ार क्यों करें? क्यों ना पहले से ही शुरुआत करें। तो अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं जिसमें दिन का अंत भी बहुत अच्छा हो। चलिए, आज की 4 लाइनें। आजकल तो मेरे बच्चे मेरी 4 लाइनों का इंतज़ार करते हैं। मेरे बच्चे, अरे भैया बिल्कुल, MNS वॉरियर्स बच्चा पार्टी, सो द यू ऑल आर वेटिंग फॉर दोज 4 लाइन्स। चलो, फिलहाल आज का टॉपिक तो यही है, सिटीज़ विच आर सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर्स। यानी सिटीज़ जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आज देखते हैं 4 लाइन से बच्चा पार्टी के लिए क्या थी। कुछ तो लिखा था, कुछ तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, छोड़ा जाए। नहीं भाई, यही तो वो सेशन है जिसका बच्चा पार्टी इंतज़ार करती है। ओके, तो बच्चों लिखा था कि अगर राह में ठोकरें नहीं खाई, अगर राह में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत क्या जानोगे? अगर राह में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत क्या जानोगे? और नहीं टकराए अगर गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? ठीक है, यानी अगर आपने रास्ते में ठोकरें नहीं खाई, सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उनमें परेशानियों को नहीं झेला, उनमें आने वाली कठिनाइयों को नहीं झेला, तो आप कभी भी, आपको मंजिल की अहमियत पता ही नहीं चलेगी। जब आप बहुत कहते हैं ना कि सफलता उतनी ही शानदार होती है जितना कठिन संघर्ष होता है। तो जब आप एक संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हो और सफलता को पहुंचते हो, तो उस सफलता की जो अहमियत होती है ना, वो आप हमेशा याद रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपने कितनी कड़ी मेहनत की है। रात दिन का जगना, दिन रात एक करना, पढ़ाई करना, कई बुक्स पलटना, ये सर्च वो सर्च, ये चैनल वो चैनल। ठीक है, तो अहमियत हमें अपने मुकाम की तभी पता चलती है जब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कठिन संघर्ष किया हो। साथ ही साथ आप सही चीज़ को तभी पहचान सकते हो जब आपने गलत को देखा हो। अगर हमने ज़िंदगी में गलत को देखा ही नहीं तो क्या सही क्या गलत, हम दोनों में अंतर कैसे करेंगे? वो कहते हैं ना, सुख और दुख एक ही
सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में सुख और दुख आते जाते नहीं रहेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कब सुख आया कब दुख आया। वैसे ही आपको सही का पता तभी चलेगा जब आपने कभी गलत का अनुभव किया हो, यानी कभी गलत को परखा हो, जाना हो। अब थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। बाकी आप जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी गाइड्स हैं, आप हमेशा मिस गाइड होते आए हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे बच्चा पार्टी के साथ, हमेशा किसी ना किसी तरीके से आप मिस गाइड होते आए हो। बच्चे आते हैं नए, हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं और अलग अलग डाउट्स लेके आते हैं कि मैम क्या 15 दिन में तैयार हो जाएगा, 20 दिन में तैयार हो जाएगा, फ़ला कोचिंग में इतना इतना बोल दिया, फ़ला जगह इतना इतना है, ये मेडिकल टेस्ट, वो इंटरव्यू। अभी कल ही की बात है, एक नई बच्ची जुड़ी हमारे साथ और वो पूछ रही थी कि मैम उसको कहा गया कि रिटन एग्जामिनेशन दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। बिल्कुल गलत बात है ये। सबसे पहले अगर आप उनका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश, यानी एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में और ऑनलाइन मोड पर। तो इस तरह के मिस गाइडेंस फैला रखी है लोगों ने, किसी चीज़ की जानकारी ना हो के बस उसके बारे में बोल देना, ये बहुत गलत बात है। मिस गाइड हुए हुआ, खैर अब तो आ गए हो ना स्टडी मंत्रा पे, मेरे साथ जुड़े हो, अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं आज का सेशन क्या कहता है हमारा। रिवर्स, सिटीज़, कंट्रीज़, तीनों चीज़ें। बच्चों जो 2019 का क्वेश्चन था वो सिर्फ इतना क्वेश्चन था कि लंदन इज़ सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी आपको सिर्फ रिवर का नाम लेना था। लेकिन हम सिर्फ क्या उतना ही पढ़ लें जितना वो हमको, क्या मुगली गुट्टी 555 पी रहे हैं क्या कि बस गुट्टी पिला दी और सिलेक्शन? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए हर बार नए क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने सिटी तो लिखी है, साथ ही साथ वो सिटी किस कंट्री में आती है वो भी है, और वो किस रिवर से रिलेटेड है हमने वो भी लिखा हुआ है। यानी अगर आपसे सिटी, कंट्री, रिवर कुछ भी पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर की अहमियत उसे पता होती है जो कट ऑफ में आने से एक एक नंबर से रुक जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं फटाफट। जोश कैसा है? कमेंट सेक्शन इज़ देयर फॉर यू। कमेंट्स भाई रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहली सिटी है बच्चों हमारी कैराकस, ठीक है। कैराकस किस कंट्री में आएगी? वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला बहुत फेमस कंट्री है, याद रखो, अक्सर नाम सुना होगा कैराकस सिटी, वेनेजुएला। और इसकी रिवर क्या है? ग्वायर, ठीक है, याद रहेगा। चलो दूसरे पे आ जाओ। दूसरा है बच्चों वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया। और डैन्यूब, रिवर क्या है हमारी? डैन्यूब। कंट्री क्या है? ऑस्ट्रिया और वियना, ठीक है। याद हो रहा है ना? साथ साथ याद करो भैया। देखो हम हर दिन यही कहते हैं कि या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, लेकिन हार किसी कीमत पे नहीं मानेंगे। और हम यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं ताकि जीत जाएं। तो जीतना तो अल्टीमेटली है ही, उसका तो कोई और विकल्प ही नहीं है। जीतने के अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जीतना है तो सिर्फ जीतना ही है। याद करते जाओ, और कितना याद होता है कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। चलो वियना, ऑस्ट्रिया, डैन्यूब। थर्ड वाले पे आ जाओ, ड्रेसडेन। ड्रेसडेन कहाँ है बच्चों? जर्मनी में, और रिवर एल्प, ठीक है। ड्रेसडेन, जर्मनी, एल्प। आ जाओ। यंगून, बड़ा अच्छा यंगून का याद करने का तरीका। जैसे ही ये मैं तैयार कर रही थी आपके लिए लिस्ट की, कौन सी लिस्ट अपने बच्चों को प्रोवाइड करानी है, यंगून नाम आया और सबसे पहले एक गाना आया, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। बहुत पुराना गाना है, बहुत पहले सुना था और अभी भी दिमाग में, क्योंकि जिस भी सिंगर ने गाया, बच्चों सॉरी मुझे सिंगर का नाम नहीं याद है, जिस भी सिंगर ने गाया है उस अलग ही कुछ बात है उनकी आवाज़ में। और हालांकि इतना कुछ सुर ताल तो ऑब्वियसली सिंगर ने गाया है तो होंगे, लेकिन वो दिमाग में अलग से ही टच देते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में कि मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन,
तुम्हारी याद सताती है। बस अभी आपको कभी नहीं भूलेगा। तो इन सब चीज़ों का मतलब यही होता है, आपको याद कराना, हमारे बच्चों को याद होना चाहिए कैसे भी। चलो, यंगून बच्चों कहाँ है? म्यांमार, ठीक है। और रिवर देख लो, कन्वर्जेंस ऑफ द यंगौर एंड बागो रिवर्स, ठीक है। देखो, यंगून, यंगौर, म्यांमार, अब तो हमेशा याद रहेगा। चलो, फिर आ गए हम क्यूबेक पे। क्यूबेक कहाँ है बच्चों? कनाडा, कनाडा, कनाडा। हर दूसरे पंजाबी का सपना है कनाडा जाना है, और वो तो कनाडा को कनाडा नहीं, कनेडा जाना है। अब हमेशा याद रहेगा ये, ठीक है। और रिवर कौन सी है? सेंट लॉरेंस। स्क्रीनशॉट तो बनता है, फटाफट ले लो। और वी विल बी बैक, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चा पार्टी, तो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। आगे फिर कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़, कंट्री एंड उनके रिवर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, 2019 का क्वेश्चन है, स्किप नहीं होना चाहिए और वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहना है। फिर बता दूं बच्चों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम देयर। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहला कमेंट पिन करके रखा हुआ है, वहाँ से ले लो। जो इजी पड़ता है आपको फटाफट से चेक कर लो और वहाँ पे आ जाओ। आपके जैसे वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, ट्रस्ट मी। और लाइव सेशंस भी चल रहे हैं, रिवीजन चल रहा है MNS रिटन एग्ज़ाम 2020 के लिए, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप वहाँ लाइव सेशंस में हमारे साथ जुड़ना चाहो, जिसका हर दिन लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड किया जाता है, तो आप हमारे साथ हमारे लाइव सेशंस में भी जुड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट ऐप। ओके, तो वहाँ आप जुड़ना चाहें, लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? फटाफट से व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। चलो आगे आते हैं। पहली है हमारी सिटी वर्सो। वर्सो बच्चों कहाँ है? वर्सोवा, पोलैंड। और रिवर क्या है? विस्ट्यूडा। चलो, हैम्बर्ग दूसरी आगे सिटी, हैम्बर्ग, जर्मनी, एल्ब। अभी एक और पढ़ी थी ना जर्मनी, एल्ब में रिवर भी वहाँ पे क्या थी? एल्ब, और कंट्री भी क्या थी? जर्मनी, याद रखिएगा, ठीक है। फिर तीसरे आ जाओ, बगदाद। बगदाद बच्चों ऐसे याद हो जाएगा, वो आतंकवादी है ना, बगदावी, बगदादी, जो भी कह लो उसको, है तो आतंकवादी। जीना दुश्वार कर रखा है इन आतंकवादियों ने। ये नहीं समझ में आता कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते हैं लोग, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे फैलाए जाते हैं, आधी आधी इंच की ज़मीनों के लिए लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सब्र नाम की चीज़ नहीं। और हिंदू मुस्लिम में क्या है दंगे? क्यों है दंगे? ज़बरदस्ती की बात है, ज़बरदस्ती की, या कुछ भी बोल के बस दंगे करा दो। बच्चों, जो भी आप लोग इस दंगों में शामिल होते हैं, अभी दिल्ली का केस ले लो, कितने लोग वहाँ पे मारे गए। उसके बाद अभी आपके कोरोना हो गया, फिर मुस्लिम्स पे वहाँ पे उंगलियाँ उठाई गई कि वो फैला रहे हैं। बच्चों, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आप लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए भड़का के अपने पॉलिटिक्स का उल्लू सीधा करती हैं बस, और इनका कोई लेना देना उससे नहीं होता। वो अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, सिर्फ आपको भड़काया, आपको इन्फ्लुएंस किया, 4 बातें बोली और आप इन्फ्लुएंस्ड हो गए। फिर आपने बिना कुछ सोचे समझे एक्शन ले लिया। आप यूथ हो, देश के यूथ ही डिसाइड करता है कि कंट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। आपको तो इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए, इन्फ्लुएंस इन सारी बातों से होना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारे MNS वॉरियर्स या NDA कैडेट्स जो भी हैं, आप तो आर्मी ज्वाइन करने वाले हो। देश पहले, हम सब क्या हैं? इंडियंस। नेशनैलिटी क्या है? इंडियंस। तो हमारा एक ही रिलीजन होना चाहिए कि हम इंडियन हैं, रादर कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हुए हैं, ठीक है। याद रहेगा बच्चों, हम क्या हैं? इंडियन। सिर्फ और सिर्फ हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? इंडियन की। आ जाओ, बगदाद कहाँ है बच्चों? इराक में। और रिवर क्या है? टिग्रिस। अब याद रहेगा, बगदाद, इराक और टिग्रिस। बगदाद सिटी है, इराक कंट्री और टिग्रिस रिवर। चलो फिर आ जाओ रोम पे। रोम का है बच्चों इटली। रोम इटली, और रिवर क्या है? टाइबर। रोम इटली, रिवर क्या है? टाइबर।
फिर आ जाओ न्यूयॉर्क यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बच्चों रिवर क्या है? हुडसन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लो, ये याद करते जाओ मेरे साथ साथ और कमेंट सेक्शन में बताते जाओ कि कितना याद हो गया है। फटाफट से स्क्रीनशॉट, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वी विल बी बैक विद अनदर सेशन ऑफ द वीडियो। चलो बच्चों आ जाते हैं फिर अगले सेशन पे, कंटिन्यू कर रहे हैं भाई हम वही टॉपिक। सेशन अगला यानी स्क्रीनशॉट के बाद आए हैं, टॉपिक तो वही है। क्यों? अभी तो विदाई नहीं ली, अभी तो अपनी लाइन्स ही नहीं बोली। और वो लाइन्स क्या है? इस बार कोई शायरी नहीं है। एंड की लाइन्स क्या होती? लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, रुकने नहीं चाहिए। चलो आ जाओ यहाँ पे फटाफट। लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। बेटे हैं हमारे, ये बेटे क्यों हैं? किससे बने? इंडिया से अलग होके, और आज खुद को पिताजी साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसा हो सकता है? बेटा बेटा ही रहता है, बाप हमेशा बाप ही रहता है। साबित कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, ये हमेशा वहीं रहेंगे। भूल गए हैं हमारी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और आगे नौबत ना आए ऐसी। इसलिए बिल्कुल सजेशन यही है कि बेटे हो बेटे ही बन के रहो, बाप बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। लाहौर पाकिस्तान, रावी। ठीक है, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान, और किस नदी के किनारे? रावी। चलो बच्चों, मॉस्को रशिया, मॉस्कावा, मॉस्कवा रशिया। कुछ याद है? बड़े तेज़ हो रहे हो। ठीक है, क्या याद आया आपके मॉस्को से? आमिर सिद्दीकी साहब। टिकटॉक बैन हो गया, खैर अब तो टिकटॉक बैन हुआ, भारत से बीमारी चली गई। जिसको देखो टिकटॉक 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 लगा ही रहता था। और आज तुम लोग जो यहाँ आज पढ़ रहे हो ना, टिकटॉक होता आधे तो वहीं मिलते। टिकटॉक बीमारी चली गई। थैंक यू मोदी जी, कुछ किया हो आपने या नहीं किया हो उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन टिकटॉक बैन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो रशिया आ जाओ बच्चों। फिर आते हैं कराची, फिर से पाकिस्तान। देखो बच्चों, कराची और लाहौर दोनों पाकिस्तान में, लेकिन दोनों से एसोसिएटेड जो रिवर्स हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए बीच में हमने एक और कंट्री लिख के फिर लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कराची पाकिस्तान, और इस बार रिवर कौन सी है? इंडस। तो ये ध्यान रखना है, इस बार रिवर कौन सी है? इंडस। चलो फिर आ जाओ पेरिस फ्रांस, सीन, पेरिस फ्रांस रिवर। चलो लंदन आ गए, कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? MNS 2019 के क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन क्या है? लंदन कहाँ? इंग्लैंड। कौन सी रिवर? थेम्स। और ये क्वेश्चन कब का है? MNS 2019। स्क्रीनशॉट लेना है? बिल्कुल बिल्कुल ले लो, और वी विल बी बैक। चलो आगे बढ़े बच्चे पार्टी तैयार। फिर बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं आप हमारे, तो नंबर कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ पहले कमेंट में। जो आपको इजी लगे फटाफट से ले लो। बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी PDF फाइल्स पड़ी हैं, तो आप अगर वो देखना चाहो तो वो आपको वहाँ मिल जाएगी। study.mantra/MNS के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आपको सारी जितनी इम्पॉर्टेंट PDFs हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। फ़िज़िक्स के नोट्स भी हैं, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सब के नोट्स हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से ले सकते हो। फटाफट से सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना ना भूलें। और लाइव सेशंस चल रहे हैं, रिवीजन चल रहा है, आ जाओ। बच्चा पार्टी आती है वहाँ हमारी डेली, और ट्रस्ट में बहुत अच्छा सेशन होता है, बहुत इन्जॉय करते हैं हम उसे। ना चाहो आकर देख लो, ना मानो कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं। फटाफट से आ जाओ, एक दिन में आ जाओ, देख लो। मज़ा ना आए तो पैसे ले ही कहाँ रहे हैं, कुछ भी वापस नहीं कर रहे हैं, आना और चले जाना, मज़ा आने की गारंटी हमारी। चलो आगे बढ़ते हैं। सिटी क्या है बच्चों? वॉशिंगटन DC। कंट्री क्या है? फिर से USA, और रिवर क्या है? पोटोमैक। वॉशिंगटन DC, USA, पोटोमैक।
फिर आ जाओ बच्चों, मॉन्ट्रियल कनाडा, कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेंट लॉरेंस एंड ओटावा। अब बच्चों कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेंट लॉरेंस, ओटावा, कनाडा एंड मॉन्ट्रियल हैं तो तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन मॉन्ट्रियल का नाम सुनते ही जो दिमाग में बात आती है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है हमारी ओजोन डिप्लीशन से। और साथ ही साथ बच्चों जब भी आप पढ़ते हो ना, इकोलॉजी में की तरफ आप आगे बढ़ते हो, तो दो नाम हमेशा आपके दिमाग में रहते हैं और आप अक्सर उन पे कंफ्यूज रहते हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है और क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। अभी यहीं पे याद कर लो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है हमारी ओजोन डिप्लीशन से। याद रखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है हमारी ओजोन डिप्लीशन से, ठीक है। और 16 सितंबर क्या होता है? ओजोन डे होता है ना, तो वो भी याद रखो। और इम्पॉर्टेंट डेज के और थीम, जिसने मिस किया है वो वीडियो फटाफट देखो। हर साल 2018 का क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन था। डेज जो सेलिब्रेट होते हैं इंटरनेशनल डेज, उनकी थीम्स पे क्वेश्चन था। हेल्थ डे की थीम पूछी गई थी, डायबिटीज़ डे की थीम पूछी गई थी। तो फटाफट जिसने वो वीडियो सेक्शन मिस किया है वहाँ पे जाओ, प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ज़रूर देखो, मिस मत करो। ये आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, सेक्शंस वही हैं, क्वेश्चन यहीं से कुछ ना कुछ पैटर्न तो वही फॉलो होता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है बच्चों? हमारी ओजोन डिप्लीशन से। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ग्लोबल वार्मिंग से। क्योटो ग्लोबल, देखो मॉन्ट्रियल में ओ उतना प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा है जितना क्योटो में ओ और ग्लोबल में ओ। आप कोरिलेट कर लो और कभी नहीं बोलोगे कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। प्रोनाउंसिएट कर लो, हमेशा याद रहेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है आपकी? किससे? ओजोन डिप्लीशन से। चलो आगे आ जाओ। एल कायरो कहाँ है बच्चों? इजिप्ट। ममीज़ के लिए फेमस है। और इजिप्ट की बात जाए और इजिप्ट की बात करें, चर्चा इजिप्ट की और नील या नाइल नदी की बात ना हो तब तो चर्चा ही अधूरी है। यानी एल कायरो कहाँ? इजिप्ट। और रिवर फेमस नील। चलो शंघाई कहाँ है? चाइना। इनका तो नाम सुनते ही दिमाग में गुस्सा चढ़ जाती है, चाइना। अभी बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, हिंदी चीनी भाई, नेपाली चीनी भाई, आधे ज़्यादा नेपाल कब्जा करके बैठ गए हैं। याद है? पता है ज़िले कितने कब्जे कर लिए हैं इन्होंने? चीन ने, चाइना ने कितने ज़िले कब्जे में कर लिए हैं अपने नेपाल के। और नेपाल को पहले भड़काया, इंडिया के अगेंस्ट किया, अब उसके ज़िलों पर कब्जा किया। वहाँ पे पूरी दुनिया हड़पने की फिराक में है चाइना वाले। लेकिन पता नहीं अभी इनका पाला किससे पड़ा है। कम मत समझो हमें, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आ जाओ, शंघाई, चाइना और यांगजे। चलो दिल्ली, अब अपना भारत महान, बाकी सब गधे के सामान। दिल्ली, इंडिया, यमुना, आई लव माई इंडिया, ठीक। अब ये याद रहेगा। चलो या लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। फर्स्ट व्यूअर हैं आप, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और हिट द लाइक बटन। लाइक तो रुकने नहीं चाहिए। और अगर आपको ये सेशंस इंपॉर्टेंट लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। और कुछ नहीं तो जय हिंद तो लिखो, जोश हमेशा हाई होना चाहिए। हम भारतीय है ना, जय हिंद लिखने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आज देखती हूँ कितने इंडियंस आते हैं वीडियो को देखना, जितने इंडियंस उतने जय हिंद, ठीक है, पक्का प्रॉमिस। ओके, फोड़ने के लिए तैयार हो गई तैयारी, सीख लिया आज, एग्ज़ाम तो फोड़ के रहेंगे। चलो बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू। फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक ओके।